रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते हुए। इन समझौतों में सबसे ज्यादा चर्चा भारत और रूस के बीच एक परमाणु पनडुब्बी को लेकर रही। हालांकि दोनों देशों ने औपचारिक रूप से इसका ऐलान नहीं किया। अब खबर है कि रूस भारत को न केवल यासीन क्लास न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी को लीज पर देने को तैयार है, बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी शेयर करने के तरीके पर भी विचार कर रहा है। जी हाँ, अगर ये समझौता होता है तो ये सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान के बाद दोनों देशों में सबसे बड़ा रक्षा समझौता होगा, जो भारत की नौसैनिक शक्ति को बदल कर रख देगा। बता दें, रिपोर्ट्स के अनुसार रूस यासीन क्लास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन से जरूरी टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार है। इनमें परमाणु पनडुब्बियों की स्टेल्थ क्षमता से जुड़ी डिजाइन की जानकारी, सेंसर और जिरकॉन जैसे हथियारों से संभावित इंटीग्रेशन शामिल है। अगर ये टेक्नोलॉजी भारत को मिलती है तो इससे भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 73 SSN प्रोग्राम को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। ऐसे में भारत इस प्रोग्राम के तहत 8 परमाणु पनडुब्बियां बना रहा है, जिनमें से 2 बन चुकी हैं और 6 अन्य का निर्माण किया जाना है। अब इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। इसमें 10,000 टन विस्थापन की पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें, यासीन क्लास पनडुब्बी को ग्रेनी क्लास के नाम से भी जाना जाता है। इस पनडुब्बी को मालाखित मरीन इंजीनियरिंग ब्यूरो ने डिजाइन और सवामेश ने निर्मित किया है। ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाली एक हमलावर पनडुब्बी है। यासीन क्लास पनडुब्बी के डिजाइन का काम 1980 के दशक में शुरू हुआ था। पहली पनडुब्बी 1990 के दशक में बनाई गई थी। बाद में इन पनडुब्बियों में कई अपग्रेडेशन किए गए, जिनसे इनकी मारक और ऑपरेशनल क्षमता काफी बढ़ी। ये पनडुब्बी क्रूज मिसाइल पनडुब्बी के समान वर्टिकल लॉन्च क्रूज मिसाइलों से दुश्मनों को निशाना बना सकती है। यासीन क्लास पनडुब्बी 8,600 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ आती है। इसकी लंबाई 139.2 मीटर और बीम 13 मीटर है। ये पनडुब्बी 37 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है। इस पनडुब्बी में 8 मिसाइल साइलें हैं, जिनमें से हर एक में 4 VLS लगे हैं, यानी इनमें 32 मिसाइलें रखी जाती हैं। इसके अलावा ये पनडुब्बी सिरकान हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, ऑनिक्स एंटी शिप क्रूज मिसाइलें, कैलिब्र एंटी शिप, एंटी सबमरीन और लैंड अटैक सबमरीन लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइलें फायर कर सकती है। बता दें, इस पनडुब्बी में 10X टारिपोडो ट्यूब यानी 533 mm, जिसमें फुटलियर, हैवी वेट टारपेडो और नेवल माइंस है। इसमें ईगला M सरफेस टू एयर मिसाइलें भी लगी होती हैं। यानी इन बातों को सुनकर आप ये तो समझ गए होंगे कि ये मिसाइल कितनी ज्यादा खतरनाक जो है ये सबमरीन है जो है वो बताई जा रही है, जो कैलिब्र मिसाइल को भी छोड़ सकती है, बाकी तमाम मिसाइलों को भी ये छोड़ सकती है। तो ये सबमरीन कितनी ज्यादा खास और कितनी ज्यादा ताकतवर है, ये इसके बारे में जानकर आप समझ गए होंगे। और अब ऐसे में जब रूस ने भारत को इसका ऑफर दिया है तो ये बड़ी बात मानी जा रही है। ये भारतीय नौसेना की शक्ति न सिर्फ बढ़ाएगी, बल्कि ये दुश्मनों का जीना भी हराम कर देगी। अगर रूस और भारत के बीच इसको लेकर डील होती है और अगर ये भारत के पास आती है तो सबसे पहले नींद पाकिस्तान की उड़ेगी और नींद उन सभी दुश्मन देशों की उड़ेगी जो भारत को लेकर नापाक इरादे रखते हैं। हालांकि आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा, क्या भारत और रूस के बीच ये सबमरीन की डील होती है, क्या ये खतरनाक सबमरीन भारतीय नौसेना में शामिल होती है। ये देखना आने वाले समय में दिलचस्प होगा। देखना होगा कि राष्ट्रपति पुतिन भारत को ये डील करते हैं, भारत से ये डील करते हैं, क्या भारत को ये सबमरीन देते हैं और क्या बड़ी डील राष्ट्रपति पुतिन आगे करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।